सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारे जितने भी अभिभावक बंधु, शिक्षक बंधु और हमारे प्रधानाचार्य बंधु, सबको प्रणाम और आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो तुम्हारा हिंदी है उसका तीसरा पाठ है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ज्ञ माने होता है जानने वाला। जैसे उसमें हिंदी में एक शब्द आया था ना, अज्ञे। ज्ञ माने होता है जानने वाला। क्या जानने वाला? आत्मा के रहस्य को। तो आत्मा के रहस्य को जानने वाला आज ही हमारा पाठ है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और इस 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 नंबर का गद्य और 7 नंबर का पद्य, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ लिखना होगा और 5 नंबर की आपकी व्याख्या होगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या फिर लिया गया है। और जो भी इसके बाद होगा आपको व्याख्या करनी होगी। तो 2 नंबर का संदर्भ हो जाएगा और 5 नंबर का व्याख्या पर पूरे 7 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर का गद्य और 7 नंबर का पद्य और 4 नंबर का आपका आता है प्रश्नोत्तर। 2 क्वेश्चन लिखने होंगे 2-2 नंबर के। तो मिलाकर के 7 7 14 4 18 नंबर की पढ़ाई एक साथ हो रही है, गद्य और पद्य को मिला करके। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो कठिन शब्द होंगे उसके हम अर्थ यहाँ पर लिख देंगे। सब लोग किताब अपने सामने रखिएगा। हम पाठ को पढ़ रहे हैं। याज्ञवल्क्यौ मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उदयास्यन अहम अस्मात् अस्थानः दस्मि। याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य जो हैं वो ऋषि हैं या मुनि हम मान लेते हैं, ऋषि मुनि मान लेते हैं। उनके पास 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और एक का नाम था कात्यायन्या। 2 पत्नियां हैं उनके पास, एक का नाम था मैत्रेयी और एक का नाम था कात्यायन्या। ठीक है। तो उदयास्यन, उदयास्यन का मतलब होता है ऊपर जाना। हम इसको जो कठिन है, उदयास्यन, उदयास्यन माने होता है ऊपर जाना। उदयास्यन इसको देख लीजिए। क्या जो प्यारे बच्चों, जो भी कठिन शब्द होगा उसका हम अर्थ शब्दार्थ लिख देंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी, जो उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और एक का नाम है कात्यायन्या। तो मुवाच का मतलब होता है बोलना। मुवाच का मतलब बुलाया। मुवाच, मुवाच, मुवाच का मतलब होता है बुलाया। मुवाच का मतलब होता है बुलाया। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी अय मैत्रेयी उदयास्यन, हमें ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? अहम अस्मात् अस्थानः दस्मि, यानी कि इस स्थान से, यानी कि जिस स्थान पर हम हैं इस स्थान से हमको ऊपर जाना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, किताब सामने रख लीजिएगा। हम भी किताब सामने रखे हैं और उसी किताब से ही आपको पढ़ा रहे हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, यानी कि याज्ञवल्क्य ने अपनी जो उनकी पहली पत्नी है मैत्रेयी को बुलाया है। मुवाच माने बुलाया, मतलब अय मैत्रेयी, मैत्रेयी उदयास्यन, हमको ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब ग्रोथ करना, विकास करना, आगे जाना। हाँ, कहाँ जाना है? उदयास्यन अहम अस्मात्, हमें इस स्थान से, यानी कि हम जिस स्थान पर प्यारे बच्चों रह रहे हैं इस स्थान से हमको ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब, जैसे मान लीजिए वो अब जंगल में रह रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम में जाना है। अगर कहीं दूसरे स्थान पर रह रहे हैं तो उस स्थान से उनको ऊपर जाना है। वही यह जो याज्ञवल्क्य हैं अपनी जो उनकी पत्नी है, जो उनकी प्रिया है, उनको बुलाकर कहते हैं याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को बुलाकर कहते हैं कि उदयास्यन, हमें ऊपर जाना है। अस्मात् अस्थानः दस्मि, यानी कि जिस स्थान पर है इस स्थान से हमको ऊपर जाना है। ततस्ते अस्नया कात्यायन्या, ततस्ते अन्या माने ततस्ते अन्या, इस वजह से। दूसरा शब्द है तत अस्ते, तत अस्ते अनया, इसका मतलब हो जाएगा इस वजह से। इस वजह से जो भी कठिन शब्द होगा प्यारे बच्चों, उसका हम आपको शब्दार्थ लिख देंगे ताकि आपको व्याख्या करने में असुविधा बिल्कुल ना हो। तत अस्ते अनया,
तत् अस्ते अनया, यानी कि इस वजह से कात्यायन्य विच्छेदम करवाण इति। विच्छेद माने होता है अलग करना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करना, यानी कि विच्छेदन कर देना, अलग अलग कर देना। तो क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि ततस्ते अनया कात्यायन्य, यानी कि इस वजह से हम कात्यायन्य जो उनकी दूसरी पत्नी है और जो पहली पत्नी मैत्रेयी हैं, विच्छेदम करवाण इति, यानी कि हम दोनों के बीच में विच्छेद करवा देते हैं, बंटवारा करवा देते हैं, इति ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा। मैत्रेयी उवाच, उवाच माने मैत्रेयी को बुलाया, मैत्रेयी उवाच, ठीक है, मैत्रेयी को बुलाया। क्या कहा कि यदीयम सर्वा पृथ्वी, यह पृथ्वी, सर्व माने सभी, सर्वा है ना, ये सर्व शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो सर्वा हो गया है, तो किसके लिए हो गया, पृथ्वी के लिए हो गया। तो यदीयम सर्वा पृथ्वी, यह जो संपूर्ण पृथ्वी यदि धन से पूर्ण हो जाए, पूर्ण स्यात् तत्, पूर्ण स्यात् तत्, स्यात् माने होता है हो जाए, स्यात् माने होता है हो जाए, स्यात् माने होता है हो जाए। यदीयम सर्वः पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात् तत् की तेनाह अमृतः, तेन धन अहम धन अमृतः, तेन धन अहम धन अमृतः। इसको ऐसे देख लेते हैं, तेन धन अहम धन अमृतः, इसका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों अमर हो जाना, अमर हो जाना, अमर हो जाना, इसका मतलब हो जाएगा अमर हो जाना, ठीक है। तो क्या कहा कि मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी क्या बोली है, यदि यम सर्वा, यदि सभी पृथ्वी, यानी संपूर्ण पृथ्वी, कहने का मतलब है अब मैत्रेयी बोलती है। जब राजा ने ऐसा कहा, जो याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा कि अय मैत्रेयी आप हमारे नजदीक आइए, हम आप और जो कात्यायन्य है, दोनों पत्नियों के बीच में संपत्ति का या भी जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वित्त है, उसका हम बंटवारा कर देते हैं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, क्या बोली कि यदि हम सर्वा पृथ्वी, यदि सभी पृथ्वी, यदि संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण स्यात्, पूर्ण यानी कि धन से पूर्ण हो जाए, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तो तत् की तेनामृता श्यामिति, क्या हमको अमर, हम अमर हो जाएंगी हैं। यहाँ पर वो मैत्रेयी कह रहे हैं कि स्यात् तत् की तेनामृता, तेनामृता माने होता है अमर हो जाना, श्यामिति यानी कि हम, क्या हम यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से, मतलब संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तो क्या हम अमर हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर हमारे पास बहुत सारा वैभव, धन, गाड़ी, मोटर, चार पहिया, बहुत सारी चीजें हो जाए, तो क्या हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मैत्रेयी ने कहा। आगे की लाइन देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच ने, याज्ञवल्क्य ने ऐसा, मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेत मतलब ऐसा नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, यथैव पर करणोताम है, यथैव पर करणोताम, लेकिन जितने भी उपकरण है, यानी कि कहने का मतलब यथा माने होता है जितने भी कमाने के धन धान्य के उपकरण हैं, जितने भी यथैव उपकरणावताम, यथैव उपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि जितने भी साधन बने हुए, जितने भी उपकरण इस पृथ्वी पर कमाने के लिए, धनवान के लिए बने हैं, यानी कि यथैव उपकरण होता है धनवान। तो धनवान कौन हो, जिसके पास बहुत सारे कमाने के स्रोत होंगे, उपकरण होगा, बड़े बड़े साधन होंगे, वही आदमी जो होता है धनवान होता है। तो क्या कहा कि यथैव उपकरणम होताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, कहने का मतलब है कि यह जीवन तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि यह जीवन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास धन हो जाएगा तो हम धन से अमर हो जाएंगे, हम धन से अमर हो जाएंगे। अमृतत्व तू नाशास्ति, नाश धन अस्ति, यानी कि अमृतत्व तू नाशास्ति वित्तेन इति,
यानी कि वित्त को प्राप्त करने से अगर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाता है तो हम अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अमृतस्व तु नाशास्त, यानी कि अमृत को जो अमर हो जाना, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सा धन हो जाएगा है तो हम अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। वित्तेनेति, ऐसा कहा कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाता है तब भी हम अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सा मैत्रेयी हुआ, तो मैत्रेयी ने क्या कहा कि एनाम नामृता श्याम, हमें ऐसे एनाम नामृता श्याम किमह तेन कुर्याम, हमें ऐसे धन की क्या आवश्यकता है, यानी कि हमें ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जब हमको अमृत प्राप्त ही नहीं होगा, अमरता का रसास्वादन मिलेगा ही नहीं। एनाम नामृता, हमें ऐसे धन की आवश्यकता नहीं। एनाम नामृता श्याम किमम तेन कुर्याम, अगर हमें अमरत्वता प्राप्त नहीं होगी तो हमें ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। ये देव भगवान, हे भगवान कहा गया है परब्रह्म पति को, जो उनके परमात्मा है, परमात्मा भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है, कई सारे रूप हैं। ये देव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानात, यानी कि अय परब्रह्म परमेश्वर, अय प्रभु, अय भगवान, अय पतिदेव, हमें केवल अमृत को प्राप्त करने का साधन बताइए, हमको जानकारी दीजिए। केवलम अमृतम साधनम जानात, हम केवल अमृत के साधन को जानना चाहते हैं, यानी कि अमरता कैसे प्राप्त होगी उस साधन को जानना चाहते हैं। ये देव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानात, हम केवल अमरत्व को प्राप्त करने का साधन जानना चाहते हैं। तदेव में ब्रूज, तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि याज्ञवल्क्य वाच प्रिया, अय प्रिया आप सुनिए, वाच माने सुनिए, आपने मतलब पास बुलाया और बोला। याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोले कि वाच प्रिया सुनो, ना सती तुम प्रियम भाषते, सती कहा गया है पत्नी को, अय प्रिय पत्नी आप प्रिय भाषा बोलती हैं, आप बहुत ही मधुर भाषा का प्रयोग करती है, मधुर भाषा बोलती। सती तुम प्रियम भाषसे, अय प्रिया आप मधुर भाषी हैं, आप मधुर भाषा का प्रयोग करती हैं, आप मधुर भाषी हैं, आप मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी मधुर वाणी बोलती हैं, यही ऐसा कहा। और उपविश का मतलब होता है बैठो, उपविश का मतलब होता है बैठो या फिर बैठना, ऐसे नोट कर लीजिए, बैठना। काफी पेन रखिएगा प्यारे बच्चों, उसको जो कठिन शब्द लगेंगे हम इसको नोट कर देंगे, इसको लिख लीजिएगा। उपविश बैठिए, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनाम, हम अमृत तत्व की साधना कर रहे हैं, यानी कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि आप आइए बैठिए, हम अमृत तत्व की साधना की व्याख्या, यानी जो अमृत तत्व को प्राप्त करने का साधन है हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नीचे व्याख्या करें याज्ञवल्क्य ने कहा कि ना वही अरे मैत्री, यानी कि अरे मैत्री ऐसा नहीं हो सकता, ना वा अरे मैत्री ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। पति माने होता है पति कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, ऐसा कहा। किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने। यानी कि पति की कामना का मतलब होता है इच्छा, लाभ, अपने स्वार्थ की पूर्ति। कामाय का मतलब होता है इच्छा, लाभ, अपने स्वार्थ की पूर्ति। तो पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, यानी कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। फिर आत्मनस्तु माने होता है अपने ही, आत्मनस्तु माने होता है अपने ही, आत्मनस्तु माने होता है अपने ही। ना वही रे मैत्री पशु कामाय, हाँ कामाय है, आत्मनस्तु वही कामाय पति, आत्मनस्तु अपने ही कामना के लिए पति प्रिय होता है, अपने ही कामना के लिए, यानी कि अपने ही लाभ के लिए, अपने ही इच्छा के लिए, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए पति भी प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय, यानी कि अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, अपने ही कामना के लिए
पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, ना वा अरे नहीं है। फिर क्या होता है, जायाया माने होता है पत्नी, जायाया, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जायाया माने होता है पत्नी, पत्नी, जायाया शब्द आया है, जायाया माने होता है पत्नी, तो जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, यानी कि पत्नी कामाय जाया, पत्नी अपने लिए प्रिय नहीं होती। जायाया कामा यानी कि पत्नी जो होती है, पत्नी का कामाया माने अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जिस प्रकार से पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार से पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, यानी कि एक पत्नी जिस प्रकार से पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, जिस प्रकार से एक पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार से एक पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं। दो बार आया है ना, जाया कामाय जाया प्रिया भवति, यानी कि पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। देखो प्यारे बच्चों, सीधी बात है, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिया है प्यारे बच्चों। ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो, पति और पत्नी का जो मधुर संबंध प्रभु परमेश्वर ईश्वर ने बनाया है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बस संक्षेप में समझ लो, अगर एक पहिया पंचर हो जाता है तो दूसरा पहिया वहीं पे खड़ा हो जाएगा। बहुत ही तार्किक लाइन है, बस इतना समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाएगा तो दूसरा पहिया एक पल यानी कि एक कदम भी आगे जा नहीं सकता है। वो ठीक है जो याज्ञवल्क्य ने कहा है, ठीक है, इसको हम बताते हैं। जाया कामाया जाया प्रिय, यानी कि पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, जिस प्रकार से पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, तो आत्मस्तु वही कामाया जाया प्रिय बहुत। तो फिर अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिया भवति, पत्नी भी प्रिय नहीं होती। ना वही अरे प्रतस्य, जिस प्रकार से पुत्र और वित्त, पुत्र और धन, ना वही अरे प्रतस्य चा कामाय पुत्रो वित्तमया, यानी कि जिस प्रकार से पुत्र जो होता है, अगर वह पुत्र मान लीजिए कोई पुत्र अगर धन नहीं कमा रहा है, बहुत बड़ा मतलब बड़ा हो गया है, धन नहीं कमा रहा है, तो वह माता पिता के लिए बोझ बन जाता है। तो वह पुत्र जिस प्रकार से माता पिता के लिए बोझ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि ना वही अरे पुत्रस, जिस प्रकार से पुत्र और धन चा कामाय, अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं, बल्कि उत्पन्न के लिए प्रिय नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई कमाने लगता है, किसी की पुत्री या पुत्र कमाने लगता है, तो माता पिता की भी इच्छा हो जाती है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बालक है, हमारा जो बालिका है, आगे बढ़ जाए और अपने जीवन में सुधार करे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तनाव ये पुत्रस्य वित्तस्य, जिस प्रकार से पुत्र और धन चा कामाय, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम वह प्रियम भवति, पुत्रो वित्तम, जिस प्रकार से पुत्र और धन प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से कहने का मतलब है वह पुत्र, ऐसे सरल में समझो प्यारे बच्चों, वह पुत्र तभी प्रिय होगा जब बहुत सारा धनार्जन करने लगेगा। वह पत्नी तभी प्रिय होगी जब पैसा कमाना शुरू कर दे, अच्छे अच्छे कार्यों को करना शुरू कर दे, अच्छे संस्कार अच्छे गुण उसके अंदर हो, तभी वह प्रिय मानी जाती है। वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, वह पुत्र और धन तभी प्रिय होता है जब उससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो, हमसे उसको लाभ मिले। भाई आदमी पुत्र के लिए क्यों कामना करता है कि हमारे पास पुत्र होगा तो हमारी जो पीढ़ी है वो वंशानुगत पीढ़ी आगे को बढ़ जाएगी और जो हमारी संपत्ति पर उसका हक हो जाएगा। आज भी यह लोगों में बना हुआ है कि जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका धन है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, पुत्र को पहली प्राथमिकता देते हैं। अगर मान लीजिए पुत्र नहीं है किसी माता पिता के पास, तभी फिर दूसरी प्राथमिकता पुत्र की आती है। आत्मस्तु वही कामाय पुत्रो, आत्मस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तम वह प्रियम भवति, यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आत्मस्तु मतलब होता है अपने ही, आत्मस्तु अपने ही इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र भी होता है। आत्मस्तु वही कामाय पुत्रो, कामाय का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति, लाभ स्वार्थ की पूर्ति, अपने ही काम की
अपने ही काम के लिए। जैसे मान लीजिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे कार्यों में हमारे बच्चे हाथ बटाएं, हमारा भी बोझा हल्का हो। आत्मस्तु वही काम आए, पुत्रो वित्तम वह प्रियम भव। यानी कि पुत्र और धन जो कि माता पिता को लाभ पहुंचा सके, उनके कार्यों में हाथ बटा सके, तभी प्रिय माने जाते हैं। नावा अरे सर्वस्व काम आए सर्वम प्रिय भूत, यानी कि अरे सर्वस्व काम आए, जो सभी इच्छाएं हैं सर्व प्रिय भूत, यह सभी इच्छाएं तभी सबको प्रिय लगती हैं। यह सभी इच्छाएं नावा अरे इस प्रकार से सर्वस्व यानी कि सभी काम आए, जो इच्छा है जो लाभ है सर्व प्रिय भूत सभी को प्रिय। यानी कि जब हम जैसे जो भी हमारे बच्चे हैं जो बहुत सारा धन कमाने लगते हैं तो माता पिता के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और सबके लिए प्रिय हो जाते हैं। अगर आप प्यारे बच्चों अच्छा सा पढ़ोगे नहीं, अच्छा सा जीवन नहीं अपना बनाओगे तो फिर सबके लिए, माता पिता के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए और सबके लिए इस पृथ्वी पर बोझ हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे बच्चों अच्छा सा पढ़ो, ज्ञान को ग्रहण करो। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या जीवन नहीं व्यतीत करोगे? अरे सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, एक अच्छे से प्राइवेट काम है उसमें काम किया जाएगा। हाँ, इस प्रकार से वही कहा गया है कि ना वही रे सर्वस, यानी कि सभी कामना जो जिसकी सबकी जो इच्छा है वो क्या है कि सर्व प्रिय भवति, सभी यानी कि पुत्र और धन तभी प्रिय होते हैं जब वह माता पिता की इच्छाओं को लाभ पहुंचा सके, उनके कार्यों में हाथ बटा सकें। आत्मस्तु वही काम आए सर्व प्रिय भवति, यानी कि आत्मस्तु वही काम आए, यानी कि सभी सभी की यही इच्छा होती है, सभी की यही इच्छा होती है, जितने भी घर में सदस्य हैं माता पिता भाई बहन सभी की यही इच्छा होती है। आत्मस्तु वह काम आए सर्व प्रियम भवति, तभी वह सभी के लिए प्रिय होता है। अगर वह धन कमाने लगेगा तभी सबके लिए प्रिय हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो व्यक्ति धन कमाता है वह सबके लिए प्रिय है और जो व्यक्ति धन नहीं कमा पाता वह सबके लिए अप्रिय माना जाता है। इससे क्या बात करें, इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये हमारी मदद ही नहीं कर सकता है, हम इससे क्या मांगे, क्या कहें, क्या लाभ इससे लें। तो क्या कहा यहाँ पर, तस्माद आत्मा वाह अरे मैत्री, यानी कि आत्मा आए आय मैत्री, आत्मा के बारे में जानिए। आत्मा क्या है? तस्मात आत्मा अरे मैत्री, मैत्री आत्मा को जानिए। आत्मा को दृष्टव्या, हम देख नहीं सकते, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, और हम मन से भी उसको हम महसूस कर सकते हैं। और निस्ध्यासित विषमम, निस्ध्यासित विषम, यानी कि जो आत्मा है वह ध्यान करने योग्य है। माने निस्ध्यासित विशस्च, यानी कि जो आत्मा है वह ध्यान करने योग्य है। आत्मा खलदसने इदम सर्वविदितम भवत, इस प्रकार से आत्मा को दर्शन किया जा सकता है। यह सर्वविदित है, विदित मतलब होता है इस संपूर्ण संसार में यह विदित है, इस संपूर्ण संसार में यह ज्ञात है। विदित का मतलब होता है सारी चीजें, यह जो आत्मा है यह ज्ञात है। इदम सर्वम विदित भवत, यह सर्व विदित है, यह ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि आत्मा व अरे मैत्री, आत्मा जो होती है उसको हम महसूस कर सकते, उसका हम दर्शन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मन से हम ध्यान कर सकते हैं। और मतलब निस्दिन है, मतलब वो जो आत्मा है वह क्या है, ध्यान करने योग्य है। और आत्मा शुद्ध दर्शन, यानी कि आत्मा को दर्शन करने के लिए यह जो संपूर्ण संसार है पर्याप्त है। बस प्यारे बच्चों आज हम इधर पढ़ाते हैं, फिर हम अगला पाठ अगले